Hello friends, very good morning to all of you and you are most welcome on English Mania by AK बुशिल। आज हम लोग फ्रेंड्स आपका मैकविटी जो चैप्टर है उससे हम लोग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो कि आपको 15 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैकविटी। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। ऑप्शन फर्स्ट में है D.H. लॉरेंस, सेकंड में है वॉल्टर डिलामार, सी में है कमला दास, डी में है आपका T.S. एलियट। तो जो आप लोगों का जो फोर्थ नंबर है डी है वो करेक्ट आंसर है। जो मैकविटी चैप्टर है द मिस्ट्री कैट है ये T.S. एलियट के द्वारा लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है T.S. एलियट वाज बॉर्न इन। T.S. एलियट का जन्म कब हुआ था? T.S. एलियट कब जन्म लिए? ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। ए नंबर में है आपका 1889, बी में है 1888, सी में है 1880 एंड डी में है 1870। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आप लोग टिक करिए और मैच करिए आपका आंसर मैच करता है या नहीं। अगर कंप्लीट नहीं होता है आप लोग दोबारा देखिए कि आप क्या स्कोर लाते हैं फ्रेंड्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 1888। उनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था। T.S. एलियट का जन्म जो कि मैकविटी चैप्टर को लिखे हैं, उनका जन्म 1888 में हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं, देखते हैं आप लोग। T.S. एलियट डाइड इन। T.S. एलियट की मृत्यु कब हुई? T.S. एलियट की मृत्यु कब हुई? इसका हिंदी होगा, आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये ऑप्शन में है 1915, 1955, 1960, 1965। आप अपना करेक्ट आंसर को चुनिए फ्रेंड्स। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, आप लोगों का सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि हाँ आप लोगों का कितना स्कोर आया है। और 1965 T.S. एलियट की मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं फोर्थ में क्या है। फोर्थ में आपका है मैकविटी इज। मैकविटी कैसा है? वो ऑप्शन में है कि फैट है या शॉर्ट है या टॉल एंड थीन है या डोम शेप्ड है। देखेंगे सबसे पहले, बिल्ली जो आपकी थी वो तो फैट नहीं थी, शॉर्ट भी नहीं थी मतलब छोटी नहीं थी, टॉल एंड थिन पतली और लंबी थी, लंबी और पतली थी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा फ्रेंड्स। आपका जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, टॉल एंड थिन, थिन एंड टॉल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैकविटी, मैकविटी यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है 5th नंबर में है, मैकविटी डिफाइस। देखेंगे यहाँ पर डिफाइस होना चाहिए। मैकविटी डिफाइस, डिसोबेस और चैलेंजेज किसे? मतलब जो मैकविटी है वो किसके साथ गलत करता है, धोखा देता है? डिसोबे किसका अवहेलना करता है, किससे चैलेंज करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए में हिज मास्टर, आर छूटा है यहाँ पर। हिज मास्टर अपने मालिक के साथ, द फूड भोजन के साथ, द लॉ नियम के साथ, द डॉग कुत्ते के साथ। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। वो नियम का उल्लंघन करता है, नियम के साथ डिफाई करता है, डिसोबे करता है और चैलेंज करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। मतलब मैकविटी द लॉ मतलब नियम कानून को डिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6th की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन आपका है मैकविटी इज। मैकविटी क्या है? मैकविटी आप लोगों को पता है कि मैकविटी एक कैट है, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ना तो वो एक सिपाही है, ना तो वो एक डॉग है, ना ही वो एक लड़का है। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? सी है, मैकविटी एक बिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। T.S. एलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। टी एस एलियट को कब लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है आपका, 1936 है, 1948 है,
1938, 1978। तो करेक्ट आंसर आप लोग अपना चूज करिए फ्रेंड्स और मैच करिए कि आपका सही है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है वो है बी फ्रेंड्स। 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। सेवेंथ में क्या है आप लोगों का, मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज अ, जो मैकविटी है वो मिस्ट्री कैट है, वो कैसा पोयम है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है अ लाइट पोयम, बी में ड्रामा कहता है, सी में सैटायर कहता है, डी में लिटरेरी पोयम कहता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये लाइट पोयम है, जो मैकविटी है मिस्ट्री कैट है, यह एक लाइट पोयम है। अब लाइट पोयम का मतलब होता है क्या है, ये हमें समझना है। लाइट पोयम का मतलब होता है एक छोटी सी कविता जो कि मेनली बनाया गया हो आप लोगों के लिए, मतलब कि मतलब हंसने हंसाने के लिए आप इसको कह सकते हैं। लाइट पोयम उसको कहते हैं। एंड ड्रामा का मतलब यहाँ नाटक होता है। एंड सटायर मतलब व्यंग्यात्मक पूर्ण जो बनाई जाती है कविता उसको होती है। एंड लिटरेरी पोयम का मतलब लिटरेचर के रूप में बनाया जाता है। तो मैकविटी जो है वो लाइट पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 9 में क्या आपका क्वेश्चन कहता है, मैकविटीज पावर, मैकविटीज पावर देखेंगे, मैकविटीज पावर्स ऑफ लिविएशन वुड मेक अ सटायर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को और ढंग से थोड़ा देना चाहिए था। यहाँ कहता है कि जो मैकविटीज का जो पावर है वो किसी को स्टेयर करके रख देता है, मतलब कि वो जो स्टेयर करके रख देता है वो किसको स्टेयर करके रख देता है, वो किसको रोक करके रख देता है। तो एक सेंट को, एक डेविल को, एक फकीर को, नन ऑफ दिच। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछ रहा है कि आपको आंसर कैसे करना है। देखिए सेंट का मतलब साधु होता है, डेविल का मतलब राक्षस या दैत्य होता है, फकीर फकीर। तो आपका जो कविता है, जो मैकविटी है, उसमें वर्ड फकीर को यूज किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो शी होगा, फकीर होगा, उसको स्तब्ध रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की तरफ हम लोग, सॉरी 10th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। मैकविटी इज आउटवर्डली, मैकविटी जो है वो देखने में कैसा है, मतलब कि उसको बाहर से कैसा है। तो बाहर से वो ध्यान देंगे, ऑप्शन में ए है मिजरेबल दयनीय है, बी में हेल्दी है, अपीलिंग है, एंड डी में रिस्पेक्टेबल है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है मैकविटी है वो देखने में बाहर से वो रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेबल है। देखेंगे अब मिजरेबल मतलब दयनीय होता है, ये दयनीय नहीं है। दयनीय मतलब होता है जिसमें, मतलब कि जिस पर दया करने लायक है। हेल्दी स्वस्थ नहीं है। अपीलिंग नहीं है, अपीलिंग का मतलब होता है जिस, मतलब अनुरोध से संबंधित होता है फ्रेंड्स। तो ये रिस्पेक्टेबल है, देख करके उसको बाहर से ऐसा लगता है वो रिस्पेक्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 11th को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है 11th में, कहता है मैकविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी। कहता है जो मैकविटी का जो फुटप्रिंट्स है, पैर के जो प्रिंट्स होते हैं, निशान होते हैं, आर नॉट फाइंड इन एनी, वो कहीं नहीं पाया जाता है। कहीं बुक में नहीं पाया जाता है, कि कहीं कॉपी में नहीं पाया जाता है, कि कहीं पेन में नहीं पाया जाता है, कहीं फाइल में नहीं पाया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स होने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर है डी, मतलब वो कहीं फाइल में नहीं पाया जाता है। आप लोग अपने नंबर को काउंट करते रहेंगे कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट करते हैं। अगर एक बार में फ्रेंड्स खत्म आप लोगों का क्लियर नहीं होता है तो दूसरे बार में आप चेक करें कि आप कितना स्कोर लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12th की तरफ बढ़ते हैं। तो 12th में कहता है कि अकॉर्डिंग टू एलियट मैकविटी इज द स्पेस ऑफ क्राइम। कहता है क्या कि मैकविटी जो है वो क्राइम का क्या है। टीएस एलियट के अनुसार, टीएस एलियट के अनुसार जो मैकविटी है वो क्राइम अर्थात अपराध का क्या है। स्पेस में यहाँ भरना है कि वो क्या है। तो ऑप्शन ए में है, क्या वो हिटलर है, क्या वो नेपोलियन है, क्या वो अलेक्जेंडर है, क्या इसमें से कोई नहीं। तो आपके बुक में जो कविता है, कविता के अनुसार मैकविटी को अर्थात बिल्ली को नेपोलियन से तुलना किया गया है कि वो क्राइम का नेपोलियन है, हिटलर नहीं, अलेक्जेंडर नहीं, वो बल्कि वो नेपोलियन उसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13th को देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है 13th में है,
हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम मैकबीटी द मिस्ट्री कैट। क्वेश्चन कहता है कि जो मैकबीटी है वो मिस्ट्री कैट वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, मतलब इस कविता को मैकबीटी को किसने लिखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स दूसरे वे में फिर से पूछा जा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का टी.एस. एलियट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 14th को एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। आपको यहाँ पर सवाल है कि एलियट को टी.एस. एलियट जो हैं उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, कब दिया गया, कौन से साल में दिया गया है। तो 1946 ए है, बी में है 1948, सी में 1943, डी में 1950। जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा 1948। 1948 में हमारे टी.एस. एलियट को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। लास्ट में है एलियट बिलोंग्स टू सेंचुरी, स्पेस दिया हुआ है। तो एलियट जो है वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो कहता है यहाँ पर ऑप्शन में ए में है 18 है, बी में है 19th है, सी में है 20th है, डी में है 21st है, फर्स्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 20th सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे। जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 20th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से नए चैप्टर